नमस्कार फ्रेंड्स, मैं इंदु कौशल आप सबका वेलकम करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी फ्रॉम होम में। एंड आई एम श्योर आप सब अच्छे से होंगे। सो फ्रेंड्स, आज क्लास 1 ईवीएस का 17 चैप्टर वाटर उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ वार्म अप्स है। विच ऑफ दीज वुड यू लाइक इफ़ यू वर वेरी थर्स्टी? टेक द पिक्चर। अगर आपको प्यास लग रही है, आप काफ़ी थर्स्टी है, तो इन पिक्चर्स में से आपको सबसे पहले आप क्या यूज़ करेंगे अपनी प्यास को बुझाने के लिए? आप कैप पहनेंगे, वाटर पियेंगे, या आप कैंडी खाएंगे, या बॉल के साथ खेलेंगे? आई एम श्योर सारे बच्चे सही आंसर देंगे। क्या करेंगे? वाटर हम ड्रिंक करेंगे। ओके, तो चलिए आगे हम इसको स्टार्ट करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू लिव। लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट वाटर। प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो. Animals need water to drink and take bath. Many plants and animals live in water. We need water every day for doing many things. जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको क्या ज़रूरत होती है जीने के लिए? पानी की। देखिए, हमने पहले एयर वाला भी चैप्टर पढ़ा था ना, तो वैसे ही एयर भी बहुत ज़रूरी होती है, वैसे ही वाटर भी हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिना पानी के जीवन संभव नहीं है। लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट वाटर। पानी के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो। जो पौधे होते हैं उनको ग्रो करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? पानी की। और जो एनिमल्स होते हैं उनको पानी किस चीज़ के लिए चाहिए होता है? पानी ड्रिंक करने के लिए और उनको नहाने के लिए। और मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन वाटर। और बहुत सारे ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो कहाँ रहते हैं? पानी के अंदर ही रहते हैं, तो इसलिए उनको भी पानी की ज़रूरत होती है। वी नीड वाटर एवरी डे फॉर डूइंग मैनी थिंग्स। और हम लोगों को भी डेली किसी न किसी काम के लिए पानी की ज़रूरत ज़रूर होती है ना। देखिए, जैसे इस पिक्चर्स में देखिए, ये फ़िश है, ये कहाँ रहती हैं? वाटर में रहती हैं। अगर वाटर नहीं होगा तो ये कहाँ रहेंगे? आपने देखा है ना, फ़िश को जब हम पानी से बाहर निकाल देते हैं तो क्या हो जाता है? वो मर जाती है। तो ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो पानी में रहते हैं। और ये देखिए, ये क्या है? एलिफेंट है। एलिफेंट क्या कर रहा है? वो नहा रहा है, तो उसको भी पानी की ज़रूरत होती है। यहाँ पे एक बच्चा है जो पौधों को क्या कर रहा है? पानी दे रहा है। तो पौधों को भी ग्रो करने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। अब इसको कंटिन्यू आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। यूजेस ऑफ वाटर। वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर फॉर अ सिंगल डे. वी नीड वाटर एवरी डे फॉर डिफरेंट पर्पस. देखिए, यहाँ पे हम देखेंगे कि वाटर का क्या क्या यूज़ होता है। कुछ देखेंगे, सारे तो हम नहीं एकदम आपको एक पेज में सारे आ जाएंगे। बहुत यूज़ होता है वाटर का, लेकिन जो मेन है वो हम इसमें आपको बताएंगे। सबसे पहले तो देखिए, बिना पानी के एक दिन भी निकालना कैसा है? बिल्कुल बहुत मुश्किल है। वी कैन नॉट लिव, हम नहीं रह सकते बिना पानी के एक दिन भी नहीं। और हमको डिफरेंट चीज़ों के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है, और वो कौन कौन से हैं कुछ हम इसमें देखते हैं। फर्स्ट जो सबसे ज़रूरी होता है, वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग। हमको पानी क्यों चाहिए होता है? पीने के लिए। देखिए, यहाँ पे एक लड़का है, वो क्या कर रहा है? गिलास से पानी पी रहा है। ठीक है। वी यूज़ वाटर फॉर वॉशिंग क्लोथ्स। और हमको पानी किस चीज़ के लिए चाहिए? जो क्लोथ्स होते हैं ना, डर्टी क्लोथ्स हो जाते हैं, उनको वॉश करने के लिए, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। और इस पिक्चर में देखिए, एक लेडी है जो क्या करी? किचन में कुकिंग कर रही है। सो वी नीड वाटर फॉर कुकिंग आल्सो। ठीक है, हमें कुकिंग करने के लिए भी क्या चाहिए? पानी चाहिए होता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एक बॉय है जो क्या कर रहा है? यस, वो बाथ ले रहा है। वी नीड वाटर फॉर टेकिंग बाथ। हमको नहाने के लिए भी पानी की ज़रूरत पड़ती है। एंड वी नीड वाटर फॉर पुटिंग आउट अ फायर। देखिए, यहाँ पर क्या है? आग जली हुई है, उसको ऊपर ये पानी फेंक रहा है। क्यों? आग को बुझाने के लिए। और सिर्फ ये नहीं, आपने देखा होगा ना कि जब बहुत ज़्यादा कहीं पे आग लग जाती है तो उसको बुझाने के लिए किस चीज़ का यूज़ करते हैं? पानी का यूज़ करते हैं। तो आग को बुझाने के लिए भी पानी का यूज़ किया जाता है। वी नीड वाटर फॉर क्लीनिंग यूटेंसिल। और जब खाना बनाने के बाद बहुत सारे बर्तन गंदे हो जाते हैं, तो उनको देखा है ना आपने किचन में, आपकी मेड या आपके घर में मम्मा वो कैसे वॉश करते हैं? पानी से वॉश करते हैं। तो आपको बर्तन धोने के लिए भी पानी की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें आगे क्या टॉपिक है। वी मस्ट ड्रिंक प्योर वाटर। देखिए, पानी बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली पीने के लिए ना, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन डिपेंड करता है कि आप कौन सा पानी पी रहे हैं। साफ़ पानी पी रहे हैं या गंदा पानी पी रहे हैं, तो उसके बारे में इसमें हम आपको बताएंगे कि आपको कैसा पानी पीना चाहिए। वी मस्ट ड्रिंक प्योर वाटर। हमको बिल्कुल प्योर मीन्स साफ़ पानी पीना चाहिए। ठीक है। ड्रिंकिंग इम्प्योर वाटर कैन मेक अस सिक. If water is not pure, we must boil it. We can filter water to make it pure. Store water in clean containers.
देखिए अगर आप इम्प्योर वाटर पिएंगे तो उससे क्या होगा, आप सिक हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। इम्प्योर मीन्स डर्टी वाटर, ठीक है। और अगर आपका जो पानी है अगर आप उसको प्योर करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। देखिए इफ़ वाटर इज़ नॉट प्योर वी मस्ट बॉयल इट, तो उसको क्या कीजिए, से सिंपल तरीका है, आप इसको बॉयल कीजिए। ओके, एंड वी कैन फिल्टर वाटर टू मेक इट प्योर, और आप इसको फिल्टर करके पी सकते हैं। आजकल तो काफ़ी ज़्यादा प्योरीफाई आ रखे हैं, आरओ है, फ़िल्टर्स हैं, सबके घरों में फ़िल्टर्स तो ज़रूर होते हैं। तो उससे क्या होता है, जो आपका डर्टी वाटर है वो थोड़ा सा उसमें साफ़ हो जाता है। नहीं तो सबसे जो ईजी तरीका क्या है, आप उसको बॉयल कर लीजिए। स्टोर वाटर इन क्लीन कंटेनर, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपने देखिए वाटर को प्योर कर लिया या बॉयल कर लिया, फ़िल्टर कर लिया, उसके बाद आपने उसको एक गंदे से बर्तन में डाल दिया तो क्या हुआ, वो आपके सारी मेहनत में पानी फिर गया। तो इसलिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि जब आप पानी को स्टोर करते हैं जिस बर्तन में, वो कैसे होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक वाटर प्योरीफायर दिखाया गया है। फ़िल्टर्स हो सकता है, आर हो सकता है, किसी भी रूप में होता है। नहीं तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, पानी को आप बॉयल कर लीजिए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है इसमें सोर्सेज ऑफ वाटर। अब हमको पानी कहाँ से मिलता है, ठीक है। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, आपको हमेशा याद रखने की, पानी हमें सबसे जो मेन सोर्स है वो क्या है, रेन, बारिश से हमको पानी मिलता है, ठीक है। रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर, ये आपसे पूछा जा सकता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप वैसे भी इसको जर्नली इसको याद रखिए कि हमको कहाँ से, मेन सोर्स क्या है पानी का, रेन, ठीक है, बारिश से हमको पानी मिलता है। एंड रेन वाटर फिल्स रिवर, लेक्स एंड पॉन्ड्स, और जो बारिश का पानी होता है वो कहाँ पर भर जाता है, नदियों में, झरनों में और तालाबों में, है ना। आपने देखा ना रिवर्स, लेक्स और पॉन्ड्स में पानी होता है, वो कहाँ से आता है, देखा आपने कहाँ से आता है, वो ऊपर से बारिश से आता है, ठीक है। तो मतलब जैसे होता है ना नदियों में, तालाब, ये कहाँ होता है, ऊपर नज़र आता है सरफेस वाटर। लेकिन क्या होता है, जो वाटर ज़मीन के नीचे होता है, जो हमको नज़र नहीं आता है, उसको क्या बोलते हैं, ग्राउंड वाटर। वो आप जब बड़े हो जाए क्लासेस में आपको डिफरेंस बताएंगे। जो रेन वाटर है इसका एक साइकिल होता है, कैसे वेपोरब होके किस तरह से होता है, वो आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आपको उसमें अच्छे से समझाया जाएगा। ओके, सम रेन वाटर गोज़ इनटू द ग्राउंड, कुछ पानी ग्राउंड में चला जाता है बारिश के थ्रू, है ना। एंड वी गेट दिस वाटर विद द हेल्प ऑफ हैंड पम्प, और जो पानी ज़मीन में चला जाता है ना बारिश का, वो हमको कैसे मिलता है, हैंड पम्प से। आपने हैंड पम्प देखे होंगे, अभी तो बहुत कम हो गए हैं, आजकल नज़र नहीं आते हैं, बट पहले के होते, जैसे भी पिक्चर्स है नीचे मैं उसमें आपको बताऊंगी। वाटर फ्रॉम रिवर्स फ्लोज इनटू सीज एंड ओशन, सीज एंड ओशंस आर बिगेस्ट वाटर बॉडीज, ठीक है। देखिए जो वाटर आता है ना रिवर्स का, वो कहाँ जाता है, सीज और ओशन में चला जाता है, तालाब और महासागरों में चला जाके मिल जाता है। और जो सीज और ओशन है, आपके सागर और जो महासागर हैं, वो आपके जो पानी की सबसे बड़े स्रोत हैं, ठीक है। देखिए इस पिक्चर को देखिए, कितनी ब्यूटीफुल पिक्चर है ये। यहाँ पे आपको डिफरेंट तरीके से बताया गया है। देखिए ये क्या है, पॉन्ड है छोटा सा, इसको आप तालाब के रूप में समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे, और ये रिवर है, एक नदी जा रही है, ठीक है, इसमें भी पानी है। और ये है हैंड पम्प, हैंड पम्प मीन्स जो आपका पानी, जो बारिश का पानी होता है जो ग्राउंड में चला जाता है, तो एक हैंड पम्प होता है, जो आप इसको जो चलाते हैं हाथ से, तो वो पानी ऊपर की तरफ को आकर टैप के थ्रू बाहर आपको मिल जाता है, ठीक है। तो इसका जो लास्ट टॉपिक है वो है सेव वाटर। अभी हमने सब कुछ देख लिया कि वाटर हमको कैसे मिलता है, इसके क्या यूज़ हैं, कैसे प्योर करना चाहिए, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, सेव वाटर। हमको पानी को सेव करना चाहिए। अगर हम वेस्टेज करेंगे तो क्या होगा, तो पानी कम हो जाएगा, हमें नहीं मिलेगा पानी पीने को, जितनी ज़रूरत हो उतना ही यूज़ करना चाहिए ना। तो उसमें थोड़ा सा आपको कैसे सेव करना है वो हम आपको बताएंगे, और आपको ये याद रखना है, अपने डेली यूज़ करनी ये चीज़ें। अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, कोई भी गलती करता है तो आपको समझाइए कि वाटर सेव करना चाहिए। वाटर इज़ प्रेशियस, वी मस्ट सेव वाटर। हेयर आर सम सिंपल वेज ऑफ सेविंग वाटर। जो पानी जो होता है, जल जो होता है, बहुत ही अनमोल होता है, उसको हमको सेव करना चाहिए। यहाँ पे कुछ सिंपल तरीके बताए गए हैं जिससे हम वाटर को सेव कर सकते हैं। टर्न द टैप ऑफ आफ्टर यूजिंग इट। जब आप पानी यूज़ करते हैं नल से, तो आपको क्या करना चाहिए, जो नल है उसको आपको अच्छे से ऑफ़ करना चाहिए, बंद करना चाहिए यूज़ करने के बाद। नहीं तो लोग क्या होते हैं, काम करते रहते हैं और टैप चलता रहता है। कोई ब्रश कर रहा है, शेव कर रहा है, और वो चलता रहता है, विच इज़ नॉट गुड। ओके, यूज़ अ बकेट एंड मग वाइल टेकिंग बाथ।
अवॉइड यूजिंग अ शावर। आप नहाते वक्त अगर शावर का यूज़ करते हैं तो अगर आप नोटिस करते हैं तो शावर से बहुत वेस्टेज पानी का होता है, बहुत ज़्यादा। अगर उसके बजाय आप बकेट और मग यूज़ करेंगे तो पानी काफ़ी सेव होगा। वाइल ब्रशिंग डू नॉट कीप द टैप रनिंग। वही जैसे मैंने आपको बताया, ब्रश करते हैं या आपके घर में आपके बड़े बुजुर्ग हैं कुछ जैसे शेव वे करते हैं, वो भी टैप छोड़ देते हैं और अपना काम करते रहते हैं, ब्रश करते रहते हैं या शेविंग करते रहते हैं। तो आपको उनको भी रोकना चाहिए। ठीक है, तो जैसे इस पिक्चर में दिखा रहे हैं, देखिए पानी बह रहा है तो ये लड़का क्या कर रहा है, उस टैप को ऑफ कर रहा है। ठीक है, तो ये चैप्टर आई थिंक थोड़ी लॉन्ग हो गई, बट इसमें ही आज हम क्वेश्चन आंसर साथ ही कर लेते हैं ताकि ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाए। तो चलिए इसके कीवर्ड्स देखते हैं। इम्प्योर मीन्स डर्टी, प्रेशियस मीन्स कॉस्टली, सिक मीन्स अनवेल एंड कंटेनर्स मीन्स वेसल। ठीक है, इम्प्योर जैसे मैंने बताया था इसका क्या मतलब होता है, गंदा। और प्रेशियस मीन्स कॉस्टली मीन्स महंगा, सिक मीन्स जो बीमार हो जाते हैं, कंटेनर मीन्स वेसल मतलब एक प्रकार का बर्तन समझ लीजिए। ठीक है, लेटेस्ट रिवाइज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगर आपको पूछा जाता है कि जैसे आपका चैप्टर फिनिश होता है और आपसे मैम पूछते हैं कि आपको क्या समझ आए, तो ये चीज़ें मेन है। जैसे ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर, रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर, वी शुड ऑलवेज ड्रिंक क्लीन वाटर, वी शुड स्टोर वाटर इन क्लीन कंटेनर, वी शुड नॉट वेस्ट वाटर। लिविंग थिंग्स के लिए वाटर चाहिए होता है। ठीक है, और जो मेन सोर्स क्या है, रेन है, और हमें क्लीन वाटर पीना चाहिए और एक क्लीन कंटेनर में उसको स्टोर करना चाहिए और वाटर वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन। प्लांट्स नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, ग्रोइंग, बाथिंग। तो आपको किस चीज़ के लिए चाहिए, प्लांट्स को जो पानी चाहिए होता है किस चीज़ के लिए चाहिए होता है, ऑब्वियसली ग्रोइंग करने के लिए। विच वन इज़ वेरी बिग वाटर बॉडी। तो इनमें से कौन सा जो पानी का स्रोत है जो सबसे बड़ा है, पॉन्ड है, लेक है, ओशन है। तो ओशन मीन्स महासागर। वी नीड वाटर फॉर कुकिंग, ड्रिंकिंग, बोथ। तो बोथ ही आएगा क्यों, कुकिंग एंड ड्रिंकिंग दोनों के लिए पानी चाहिए होता है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन इन द बबल्स। यहाँ पे एक बबल्स बनाया गया है, इसमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, बच्चे ने ऑलरेडी उसमें लगा रखा है, तो आप भी कर लीजिएगा इसको और बच्चे से पूछिए तभी उनको करवाइएगा। वी नीड वाटर फॉर वॉशिंग। हमको क्या वॉश करने के लिए ज़रूरत होता है, इसमें से लिखेंगे ऑप्शन क्लोथ्स। सेकेंड, सम रेन वाटर गोज इन टू द ग्राउंड, वाटर फ्रॉम डैश फ्लोज इन टू सीज एंड ओशंस, रिवर। वी कैन मेक वाटर डैश बाय बॉइलिंग इट। क्या हो जाता है फिर, प्योर हो जाता है। वी शुड डैश वाटर इन क्लीन कंटेनर्स। क्या करना चाहिए, क्लीन कंटेनर में वाटर को स्टोर करना चाहिए। ठीक है, राइट एनी 4 सोर्सेज ऑफ वाटर। देखिए मेन सोर्स तो आपका रेन है, उसके बाद आप लेक, रिवर, पॉन्ड्स, ओशन, कुछ भी आपको जो माइंड में आता है आप लिख सकते हैं। एंड क्वेश्चन आंसर है यहाँ पे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई डू वी नीड वाटर, बिकॉज वी नीड वाटर फॉर डूइंग मैनी थिंग्स। ठीक, कुछ भी लिख सकते हैं आप, वी नीड वाटर फॉर लिविंग, या ये चीज़ भी जैसे आपको टीचर्स बताते हैं। हाउ कैन वी मेक वाटर क्लीन, वी कैन फिल्टर वाटर टू मेक इट क्लीन, या आप बॉयल वाला ऑप्शन भी लिख सकते हैं। वाई शुड वी नॉट वेस्ट वाटर, बिकॉज वाटर इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ, या आप कुछ भी लिख सकते हैं, बिकॉज वाटर इज़ वेरी प्रीशियस और हमारे लिविंग के लिए भी ज़रूरी होता है। जैसे आपको टीचर बताते हैं, इस बुक्स के अकॉर्डिंग बच्चे ने लिखा है वैसे मैं आपको बता रही हूँ। एक्टिविटी कॉर्नर्स में आ जाता है हमको, कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ सम प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, पेस्ट देम इन स्क्रैप बुक एंड गेट इट चेक बाय योर टीचर। कलेक्ट कीजिए पिक्चर्स कुछ प्लांट्स और एनिमल्स की जो वाटर में रहते हैं, उनको पेस्ट कीजिए और ऑर्गेनाइज द वाटर वीक एज पार्ट ऑफ योर इको क्लब एक्टिविटी। ये आपसे एक फन एक्टिविटी के रूप में आप बच्चे से करवा सकते हैं, इसको ईजिली बच्चा शौक से करेगा। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स बताई गई हैं जो आपको लगता है कि रॉन्ग है, जहाँ पे वेस्ट हो रहा है पानी का वहाँ पे टिक कीजिए, और जो आपको नहीं लगता वहाँ पे टिक मत कीजिए। वैसे ही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पानी बह रहा है तो ये गिलास से पानी पी रहा है, लेकिन यहाँ पर टैप से पानी निकल रहा है तो ये भी रॉन्ग लग रहा है। इन्होंने फर्श पे फेंका, ये भी रॉन्ग लग रहा है। और यहाँ पे ये देखिए पानी को पाइप से दे रहे, इससे अच्छा ये मग से दे तो बेस्ट होगा, तो ये भी वेस्ट है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमारा वाटर वाला चैप्टर कंप्लीट है। आई एम श्योर आपको समझ आया होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।